आज की वीडियो में आपका स्वागत है और कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आ जाएं, लेकिन आप उन्हें पहचान ही ना पाएं। और सोचिए, कृष्ण खुद आपके पास आना चाहते हो, लेकिन कोई शक्ति उन्हें रोक रही हो। वो शक्ति कौन है? सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आ जाएं, लेकिन आप उन्हें पहचान ही ना पाएं। और सोचिए, कृष्ण खुद आपके पास आना चाहते हो, लेकिन कोई शक्ति उन्हें रोक रही हो। वो शक्ति कौन है और क्यों कहा जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं? आज का ये रहस्य आपकी सोच, आपकी भक्ति सब बदल देगा। हम सभी कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी लीला, उनकी बांसुरी, उनकी मुस्कान। लेकिन एक सवाल हमेशा अनसुलझा रह जाता है, जब भगवान सर्वशक्तिमान है, तो फिर राधा की जरूरत क्यों? असल में कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है, वो पूर्ण आनंद है। लेकिन उस आनंद को महसूस कराने वाली जो शक्ति है, वो हम सभी कृष्ण से प्रेम करते हैं। उनकी लीला, उनकी बांसुरी, उनकी मुस्कान। लेकिन एक सवाल हमेशा अनसुलझा रह जाता है, जब भगवान सर्वशक्तिमान है, तो फिर राधा की जरूरत क्यों? असल में कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है, वो पूर्ण आनंद है। लेकिन उस आनंद को महसूस कराने वाली जो शक्ति है, वो है राधा रानी। राधा सिर्फ एक नाम नहीं, वो कृष्ण की ऊर्जा है, उनकी आत्मा है। मतलब साफ है, कृष्ण को समझना है तो राधा से होकर ही जाना पड़ेगा। राधे है राधा राधे, रानी। राधा सिर्फ एक नाम राधे नहीं, राधे, वो कृष्ण की ऊर्जा है, राधे उनकी आत्मा राधे, है। मतलब साफ है, कृष्ण को समझना है तो राधा से होकर ही जाना पड़ेगा। एक गहरा रहस्य सुनिए, जब भी कोई क्यों? क्योंकि राधा ही वो द्वार है जो भक्त और भगवान को जोड़ता है। जैसे सूर्य की रोशनी बिना सूर्य के नहीं, वैसे ही कृष्ण की कृपा बिना राधा के नहीं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, कृष्ण खुद कहते हैं, जो राधा को नहीं मानता वो मुझे कभी नहीं पा सकता। अब सोचिए, क्यों राधा को कृपा की देवी कहा जाता है? क्योंकि कृष्ण न्याय करते हैं, लेकिन राधा सिर्फ प्रेम करती शरणागत है। की पीड़ा हर अगर आप गलत भी हैं, तो कृष्ण आपको सजा धन्यवाद दे माँ। सकते हैं, लेकिन मैं राधा सदा आपको तुम्हारे माफ कर साथ देती हूँ। है। भगवान यही कारण कृष्ण। है कि फिर किसी ने कहा, पहले राधा को मनाओ। जब उसने सच्चे दिल से राधा को पुकारा, तो उसी रात कृष्ण उसके सामने खड़े थे। अब सबसे बड़ा रहस्य, राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, वो एक ही हैं। कृष्ण शक्ति हैं, राधा भक्ति है, और बिना भक्ति के शक्ति तक पहुंचना असंभव है। इसीलिए कहा जाता है, राधे राधे बोलो, कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होगा। राधा को पाने के लिए दिल को सच्चा बनाना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राधा को दिखावा पसंद नहीं। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी राधा को सच्चे दिल से पुकारा है, या सिर्फ कृष्ण से ही मांगते रहे हो? शायद यही वजह है कि आपको अभी तक वो कनेक्शन महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज के बाद अगर आप पहले राधे राधे कहेंगे, तो चीजें बदलने लगेंगी। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कोई अदृश्य शक्ति आपको गाइड कर रही है। तो याद रखिए, कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है, वो राधा के दिल से होकर जाता है। जहां राधा है, वहीं कृष्ण है। अगर आप सच में कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो पहले राधा को अपनाइए और कमेंट में लिखिए राधे राधे, क्योंकि शायद यही एक शब्द आपकी जिंदगी बदल दे।